फक्त आश्वासन देतात पण काही होत नाही. सर 3,500 कोटीचा साहेब बजेट आहे नागपूर महानगरपालिकेचा. 5% निधी, हा 5% निधी जो आहे तो आरक्षित राहते. 5% घ्यायचे ना व्हिडिओ करता साहेब आरक्षित राहते. 168 करोड रुपये दरवर्षी यांच्यावरती खर्च झाला पाहिजे. 1 रुपया खर्च करत नाही. तिथून पुढच्या काळात 2,600 कोटी असतो. 168 करोड रुपये नागपूर महानगरपालिकेचे दिले आहे. नागपूर महानगरपालिका 168 करोड रुपये साहेब खर्च झाला पाहिजे. 1 रुपया खर्च नाही. आणि परिपत्र शासन आहे. आज यहाँ पे गणेश टेकरी रोड पे बंटी शेरके जी का जो आंदोलन है उसमें यहाँ पे दिव्यांगों के लिए उन्होंने आवाज उठाई। आइए जानते हैं आखिर वो क्या मुद्दे हैं जिन पर वो आवाज उठा रहे हैं, क्या मुद्दों के साथ में आज आप यहाँ पे पूरे भव्य रैली निकाले। हमारे दिव्यांग भाइयों के लिए रोजगार, जीवन साधन मरण का कोई भी प्रश्न नहीं है। और जबकि सरकार ने कुछ स्कीमें चालू किया उसमें भी उम्र की हद डाला हुआ है। मेरी 58 साल की उम्र है। मेरे 58 साल की उम्र में आज तक के मेरे को कोई भी फैसिलिटी से वंचित हूँ, जबकि लिखा पढ़ा हूँ। मेरी मिसेज भी अपंग है और मेरे जितने भी घटक है अपंगों के, उनको वो अपंगों के नाराज है। अपंगों से ना ये सरकार के जो भी फैसले है उससे नाराज है। और केंद्र सरकार भी ये नहीं चाहती है। हेलो, केंद्र सरकार भी ये नहीं चाहती है। लेकिन सरकार ने तो आप लोगों के लिए काफी सारी योजनाएं निकाली हुई है। मगर सरकार ने जब भी योजना निकाली है तब हमारी उम्र पास हो गई है। अब 2-4-5 साल से मेरी 57 साल की उम्र है। जो हमको बढ़ा के करीबन वो 55 के करीब चाहिए एटलीस्ट, तो भी क्योंकि जो 55 वाले कैंडिडेट है वो कोई भी फैसिलिटी ले नहीं पाते। और दूसरी बात, इन्होंने जो अर्थ सहाय्य योजना महानगर पालिका की तरफ से दी है उसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50% दिया हुआ है। मान लीजिए अगर कोई अर्थ सहाय्य योजना का लाभ लेना चाहता है तो पर पर्सन सिर्फ उनको व्यवसाय के लिए 1 लाख रुपया मिलता है। 1 लाख रुपए में कोई भी एक अच्छा सा सेटअप वो बैठा नहीं सकते। दूसरी बात, उन्होंने जो ई रिक्शा का प्रोविजन दिया है, ई रिक्शा करीबन सिंगल बैटरी वाला 2 लाख का है और इन्होंने सिर्फ उसमें से 1 लाख रुपए हैंडीकैप को देते हैं। उसकी प्रोविजन में भी वो करीबन 2 साल लगाते हैं। इतने में तो कोई हैंडीकैप के पास अगर 1 लाख रुपए है तो वो अपना ई रिक्शा लेके 1 साल में अपना जो भी उसका प्रीमियम बचता है वो 1 साल में वो फेर सकता है। तो अभी अपने आप लोग जो मांगे कर रहे हैं और एक है कि शासकीय और निम शासकीय जो संस्थाएं हैं इन्होंने वहां पे हैंडीकैप को सिर्फ और सिर्फ 3% का आरक्षण दिया हुआ है और उस 3% में भी करीबन 21 से 27 कैटेगरी में हैंडीकैप को बांट दिया गया है। अब बताइए 3% आरक्षण में 27% हैंडीकैप अलग अलग कैटेगरी में कहाँ बैठेंगे। एटलीस्ट वो 7% हैंडीकैप लोगों का उन्होंने आरक्षण बढ़ाना चाहिए। अगर आप लोग अभी जो मांगे कर रहे हैं इसको लेकर आप किसको निवेदन देंगे, और अभी यहाँ जो विधान भवन में जो आप लोगों का ये विशाल मोर्चा निकल है तो आप किससे मुलाकात करेंगे। देखिए, ये सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट की है। ये जो योजनाएं निकलती है वो स्टेट गवर्नमेंट की निकलती है। महानगर पालिका, समाज कल्याण विभाग और जिला परिषद, ये तीनों संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व होती है। अगर किसी हैंडीकैप पर्सन को आप एज अ समिति में लेते हो तभी तो वो अपनी मांगे रख सकेगा ना, उन तक पहुंच सकेंगी। हैंडीकैप किसी भी पर्सन को वो समिति में लेते नहीं है तो उनको पता कैसा चलेगा। हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमसे मिले और इन चीजों पे डिस्कस करें। अपने कांग्रेस कमेटी के बंटी शेरके जी अभी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, किन मांगों को लेकर आज यहाँ पे विधान भवन पे मोर्चा यहाँ पे लिया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों की प्रलंबित मांगे है, दिव्यांग भाइयों की प्रलंबित मांगे है। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से नागपुर वासियों के ऊपर में जिस प्रकार से बढ़ता हुआ टैक्स है, नागपुर वासियों के ऊपर में महावितरण के माध्यम से बढ़ता हुआ जो बिजली का बिल है, अवैध वसूली जिस प्रकार से आरटीओ के माध्यम से जो है हर एक चेक पोस्ट पर जो है महाराष्ट्र के अंदर में चल रही है, वो अवैध वसूली रुकना चाहिए। सफाई कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए, दिव्यांग भाइयों को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस कर्मियों के ऊपर होने वाला जो अत्याचार सरकार के माध्यम से जो है वो अत्याचार कम होना चाहिए। यानी बाकी सरकारी अधिकारियों को 112 दिन की छुट्टियां, पुलिस कर्मियों को 162 दिन की छुट्टियां ऑनली ऑन पेपर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मापदंड है 1 लाख नागरिकों के पीछे 222 पुलिस कर्मी चाहिए। बेचारों के चेहरे देखो कैसे हो जाते हैं। कितने 136। 12 पुलिस कर्मी का काम एक पुलिस कर्मी को करना पड़ता है। 50-50 पुलिस वाले एक थाने के अंदर में कम है तो सामान्य नागरिक ये पुलिस वालों को गाली बकता है कि हमारा जांच क्यों नहीं हो रही।
जांच कैसी होने वाली है जब पुलिसकर्मी कम है? इसलिए पुलिस वालों की मांग, पुलिस वालों के प्रताड़ित पुलिस वालों की मांग को लेकर, सफाई कर्मचारियों की मांग को लेकर, दिव्यांग भाइयों की मांग को लेकर, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना का जो पैसा है ये हमारे माय मावली के खाते में फिर से आना चाहिए, उनकी मांग को लेकर ही हमने मोर्चा आज निकाला हुआ है। सर, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को लेके जो अमित शाह गृह मंत्री है उन्होंने जो टिप्पणी की थी उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वो तड़ीपार है, वो अब की बार 400 बार तो हुआ नहीं, और अब की बार तड़ीपार ये पहले से है। और ये गंजा अमित शाह है, जिस प्रकार से उनके गंजे सर के ऊपर में बाल नहीं है उसी प्रकार से उनके सर के ऊपर में मगज नहीं है, मगज। तो ये बिना मगज वाला अमित शाह जो है मेरे बाबा साहब के ऊपर में, बोधिसत्व परम डॉक्टर बाबा साहब के ऊपर में, भारत रत्न बोधिसत्व परम डॉक्टर बाबा साहब के ऊपर में, भारत का संविधान निर्माते बोधिसत्व परम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के, मेरे बाबा साहब के, क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं नागपुर में जन्मा हूं, मैं शेल के परिवार में जन्मा हूं, और यही नागपुर शहर में लाखों अनुयायियों के साथ में दीक्षा लेने का काम और दीक्षा देने का काम अगर किसी ने अगर किया होगा तो मेरे बाबा साहब ने किया था, और मुझे गर्व है बाबा सर, साहब। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में तनातनी देखने को मिली अभी कार्यालय में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, 5 दिन का अधिवेशन करके ये दारू की पार्टी करने वाली पार्टी है अधिवेशन के अंदर, भारतीय जनता पार्टी। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से बंटी शेड़के जी, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।